यूएन में भारत गरजा, बचाया इथोपिया को। यूएन में भारत बन गया इथोपिया के लिए ढाल। भारत ने दिया दुनिया को संदेश, इथोपिया के लिए किया वोट। भारत ने दिखा दिया कि अफ्रीका भारत के लिए है कितना जरूरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब भी कोई बड़ा मसला होता है तो दुनिया भारत की तरफ देखती है और हर बार भारत अपने फैसले से दुनिया को चौंका देता है। अब एक बार फिर वोटिंग हुई यूएन में, जहां भारत ने इथोपिया में मानवाधिकार की स्थिति पर लाए गए एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। और फिर क्या था, भारत के साथ खड़े हो गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इस प्रस्ताव को कर दिया खारिज। दरअसल इथोपिया अफ्रीका का वो देश है जो भारत के भागीदारों में से एक है, वो भी सबसे पुराने। और शायद यही वजह थी कि यूएनएचआरसी के सदस्यों ने इथोपिया में युद्ध के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य निगरानी मिशन का विस्तार करने के लिए मतदान किया, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। चलिए अब समझते हैं आखिर क्या वजह थी कि इथोपिया के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया और भारत ने इथोपिया का सपोर्ट किया। दरअसल इथोपिया की सरकार 2020 के अंत से टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट से लड़ रही है, लेकिन फिर मार्च से अगस्त तक युद्ध विराम हो गया था। अब इथोपिया भारत की बात करें तो इथोपिया और भारत के साथ व्यापार, लोगों से संबंध, शिक्षा, कृषि, विकास परियोजनाओं और रक्षा सहित दूसरे क्षेत्रों में दशकों पुरानी साझेदारी है। इतना ही नहीं, इथोपिया के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। लगातार इथोपियाई शासन की ओर से इस बात को लेकर भारत की सराहना भी की जाती है। वैसे आबादी के हिसाब से इथोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसकी अर्थव्यवस्था ने 15 सालों में रिकॉर्ड विस्तार किया है। इसके पीछे की एक वजह भारत ही है, क्योंकि भारतीय निवेशकों ने इथोपिया में काफी निवेश किया है। इथोपिया में 600 से अधिक भारतीय कंपनियां मौजूद हैं, जिन्होंने 5 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का निवेश किया। ये भारतीय कंपनियां इथोपिया के करीब 75,000 नागरिकों को रोजगार देती हैं। एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया का अदीस अबाबा में अपना क्षेत्रीय कार्यालय भी है। 40 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भारतीय मूल के लोग हैं और प्रोफेसर के तौर पर काम भी कर रहे हैं। इथोपियाई छात्रों की भारत में भी अफ्रीकी छात्रों की सबसे बड़ी संख्या है। भारत और इथोपिया ने पिछले हफ्ते ही अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया था। दोनों देशों ने रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, नागर विमानन जैसे क्षेत्रों में संपर्क को प्रगाढ़ और मजबूत बनाने के लिए काम करने पर भी सहमति जताई थी। खैर, भारत ने इथोपिया के लिए जो किया वो एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है और ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अपने फैसले से दुनिया को हैरान कर दिया हो और शक्तिशाली देशों को नसीहत दे डाली हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।